भगवान श्री रमन महर्षि के साथ बिताए कुछ क्षण ऑर्थर ऑसबर्न के। आइए सुनते हैं। ऑर्थर का जन्म 25 सितंबर 1906 को लंदन में हुआ। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक तक की उपाधि प्राप्त की। ऑक्सफोर्ड के बाद वे इटली और पोलैंड गए। उन्हें मां से विरासत में कविता मिली थी। पोलैंड में 4 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। आरंभ में फ्रांसीसी चिंतक एवं लेखक रेने गेनो के उपदेशों ने एवं रचनाओं से वह प्रभावित रहे। पोलैंड में ही उन्होंने महर्षि के बारे में सुना। उन्हें महर्षि की 2 पुस्तकें हु एम आई तथा स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को मिली। हम ऑर्थर एवं बच्चों के साथ कश्मीर पहुँचे। वहाँ से ऑर्थर वापस बैंकॉक गए। विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ भयानक हो रही थी, जिसकी चपेट में बैंकॉक के आसपास के इलाके आ गए थे। अतएव हम लोगों का वहाँ जाना उपयुक्त नहीं था। इसलिए मैं बच्चों के साथ अरुणाचल की शरण में तिरुवन्नामलाई आई। एक मित्र ने अपना मकान हमें रहने के लिए दिया। युद्ध में जब जापान ने समर्पण कर दिया तो ऑर्थर तिरुवन्नामलाई आए। अपनी जीवनी में ऑर्थर ने महर्षि से प्रथम भेंट का अनुभव किया। पहली बार यह अनुभव हुआ कि गुरु की कृपा एवं अनुग्रह का क्या अर्थ होता है। उनके मात्र दृष्टिपात से मेरे भीतर अवर्णित शांति छा गई तथा प्रकाश का अनुभव हुआ। तब से वह मैं कौन हूँ विचार का अभ्यास करने लगे, जो उनकी मनस्थिति के पूरे अनुरूप था। वास्तव में उन्हें यह अनुभव हो गया कि महर्षि के चरणों का सौभाग्य प्राप्त करना उनका निर्णय नहीं था, बल्कि गुरु अनुग्रह का परिणाम था। इससे उन्होंने शीघ्र अनुभव कर लिया कि पुराने गुरु द्वारा बताए गए साधना अभ्यास को वे आगे जारी नहीं रख पाएंगे। इसके लिए उन्होंने भगवान से अनुमति मांगी। भगवान ने तुरंत यह कहते हुए अनुमति दे दी कि हाँ, दूसरी अन्य सभी विधियाँ अंततः आत्मविचार तक लाती हैं। तब ऑर्थर ने अपने यूरोप के मित्रों को पत्र लिखकर बताया कि रमन महर्षि गुरु हैं तथा वे दीक्षा एवं मार्गदर्शन करते हैं। यह पत्र उन्होंने भगवान को पढ़ने के लिए दिया, जिस पर उन्होंने कहा आप इसे भेज दें। उनकी अनुमति गुरु होने की स्वीकृति थी। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि गेनो ने ऑसबर्न को बताया था कि गुरु महर्षि को गुरु नहीं माना जा सकता, चूँकि वे किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। ऑर्थर ने कई वर्षों तक अध्यापन एवं अखबार में संपादन का कार्य किया, जो 3 बच्चों एवं पति पत्नी के परवरिश के लिए आवश्यक था। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। अरुणाचल रमन, इनक्रेडिबल साईं बाबा, रमन महर्षि एंड द पाथ ऑफ सेल्फ नॉलेज, बुद्धिज़्म एंड क्रिश्चियनिटी in the light of Hinduism, the collected works of Raman Maharshi teachings in his own words आदि पुस्तकें उनकी रचनाएं हैं। ऑर्थर ने कलकत्ता में 4 वर्षों तक प्रिंसिपल का कार्य किया। उसके बाद हम स्थायी रूप से तिरुवन्नामलाई रहने चले आए। आश्रम की पत्रिका द माउंटेन पाथ का आरंभ 1964 में हुआ, जिसमें ऑर्थर एवं गणेशन के क्रमिक रूप से संपादक एवं मैनेजिंग संपादक का कार्य संभाला। 8 मई 1970 को उन्होंने अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया। ऑर्थर ऑसबर्न के संस्मरण उन्हीं के शब्दों में निम्न है। उस समय आश्रम में स्थायी निवासी के तौर पर अन्य शिष्यों के अलावा मेजर चैडविक, मिसेज तलियार खान, एस कोहेन तथा एक सेवा निवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज सैयद भी थे। कम या अधिक समय के लिए यात्री अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड तथा अन्य स्थानों से आते रहते थे। सबका एक लक्ष्य रहता था, भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करना। भगवान के शिष्यों में मेरे 3 बच्चे भी शामिल थे। दिसंबर 1946 के एक दिन साय को भगवान ने बड़े 2 बच्चों को ध्यान में दीक्षित किया। सबसे छोटी बच्ची फ्रेनिया 7 वर्ष की थी। उसने एक बार कहा कि संसार में उसके सबसे बड़े मित्र डॉक्टर सैयद हैं। इससे वहाँ उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। उसकी माँ ने पूछा,
भगवान के बारे में क्या विचार है। फ्रेनिया ने कहा, भगवान संसार में नहीं है। बाद में जब डॉक्टर सैयद ने फ्रेनिया से पूछा कि यदि भगवान संसार में नहीं है तो फिर कहाँ है, तो उसने उत्तर दिया, वह सर्वत्र है। एक दिन दोपहर को मैं अपने घर के बगीचे में काम कर रहा था। मेरा सिर एवं कमर नीचे झुके हुए थे। अचानक मैंने पेड़ की किसी जानवर के कूदने की आवाज़ सुनी, किंतु वह जानवर तुरंत मेरी पीठ पर चढ़कर बैठ गया। उसने अपने हाथों से मेरे सीने को जकड़ लिया। मैंने अनुभव किया कि यह भालू जैसा कोई जानवर है। मैंने सोचा कि उत्सुकतावश मुझे उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए तथा उदासीन रहा, किंतु अचानक उस जानवर का आकार एवं वजन बढ़ने लगा तथा मुझे असाध्य लगने लगा। उसने अपने बाल वाले हाथ से मेरा कंठ दबाना आरंभ कर दिया। मेरी सांस थमने लगी क्योंकि उसकी जकड़ मजबूत होती जा रही थी। मैं भयभीत नहीं था, किंतु मुझे लगा कि अब मैं मरने जा रहा हूँ। तभी एक चमत्कार हुआ। मृत्यु के विचार से मैंने अपने शरीर से एक आवाज़ सुनी, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव। मैं स्वयं इसका उच्चारण नहीं कर रहा था, बल्कि यह आवाज़ हमारे भीतर से आ रही थी। जबकि तीव्रता और आवाज़ तेज़ी से होती चली गई, इसने मेरे कंठ की जकड़न अपने आप में कम होने लगी। अचानक पीठ पर चढ़ा जानवर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया तथा वहाँ से विलुप्त हो गया। मैंने उसका पता लगाने की कोशिश की, किंतु वह कहीं नहीं दिखाई पड़ा। दूसरे दिन पर्वत पर भगवान मिले। मैंने उनसे पूरी घटना का वर्णन किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब करना ही उनके बस में था। अब सब कुछ ठीक है। भगवान का उनसे आशय मेरे पूर्व गुरु से था, जो काले जादू के विशेषज्ञ थे तथा उन्होंने मेरे भगवान के पास आने पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी। मुझे यह बोध हुआ कि पूर्ण ज्ञानी के सानिध्य में रहने से किसी काले जादू या तंत्र का कोई प्रभाव नहीं हो सकता, बल्कि यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे अजपाजप अरुणाचल शिव की दीक्षा मिल गई थी। हरि ओम तत्सत।